करा देंगे। ठीक है, 3 महीने बढ़ाया गया है। शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप कह रहे हैं अभी भी गारंटी नहीं है कि 3 महीने में कराएंगे नहीं कराएंगे, और इस शो पर, ठीक है, इस शो पर देवेंद्र भसीन जी कह रहे कि 3 महीने के भीतर हो जाएंगे निकाय चुनाव। जी जी बिल्कुल। भाजपा जो कह दे और वो कर दे तो फिर ये भाजपा कहाँ रहे। मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार डबल इंजन की है और 5 साल का कार्यकाल है, आपके अधिकारी कंट्रोल में नहीं है क्या? अगर 2 दिसंबर को चुनाव पूरे होने थे, सरकारी मशीनरी आपके पास है, 1 साल पहले तैयारी हो जाती। ये जब जिस समय पर चुनाव हो उसी टाइम पर तैयारी होती है क्या? और आखिर ये बहाने कब तक बनाओगे? कीर्ति जी, इनसे पूछ लीजिए, लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? प्रचंड बहुमत की सरकार है और कैबिनेट मंत्री का कोरम पूरा नहीं है। ये तो इतने राजनीतिक रूप से झूठे लोग हैं, क्योंकि जितना अभाव रहेगा, जितनी अफरा तफरी रहेगी, उतनी बेईमानी इनकी जनता के बीच में छुपी रहेगी। ये राजनीति में लोकतंत्र की हत्या करने में नंबर 1 पार्टी रही है भाजपा। ये जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है, और भसीन साहब की तो राजनीतिक मजबूरी है अपनी पार्टी की जय जयकार करना। चुनाव जीतना अलग है, जनता को सुविधाएं देना अलग है। देवेंद्र अगर आपने उत्तराखंड में निकायों के अंदर जनताओं को सुविधाएं दी है, तो देहरादून के अंदर बिजली क्यों जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठीक, शांति प्रसाद भट्ट जी सुन लेते हैं एक बार, ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी सुन लेते हैं एक बार। आपके नेताओं ने कांग्रेस के साथ भी करी, यूकेटी को जनता ने नकारा क्यों? आप बोलते हैं और जनता को धोखा देते हैं। कांग्रेस से रही तो कांग्रेस में जुड़ गए, भाजपा है तो भाजपा में जुड़ गए, तो यूकेटी को तो कुछ आदर्श की बात करने का अधिकार ही नहीं है। और आपके नेताओं ने जो कुछ किया सबके सामने, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारी सरकार चुनाव कराने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है और 3 महीने के अंदर चुनाव करा लिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी के निकाय जीत कर गया, फिर बात को मैं दोहराऊं, और आपके नहीं होंगे यूकेटी वाले, कांग्रेस के थोड़े बहुत आ जाए तो आ जाए, यूकेटी का तो एक भी नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन इस चर्चा का कंक्लूजन ये है कि इन 3 महीने के भीतर निकाय चुनाव हो जाएंगे, और फिर शायद विपक्ष के पास वो मुद्दा नहीं रहेगा कि किस प्रकार से सरकार को घेरे। और सरकार से भी जो सवाल पूछा गया है उसमें भी वो टेक्निकली जो ग्लिच था वो समझाने की कोशिश में लग रहे। बहरहाल विपक्ष को कितना समझ आता है और जनता को कितना समझ आता है वो उन सभी के ऊपर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए।